नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। मेरा नाम है प्रकाश और आज के हैं इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ओपन एडमिशन के बारे में। तो आईआईटी में कैसे ओपन एडमिशन होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने वाले, तो मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बताने वाला हूँ। और कौन कौन से कोर्स ओपन एडमिशन में अवेलेबल होते हैं, उसके लिए कितने सीट अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि ओपन एडमिशन आपके लिए बेटर रहेगा या सीयूटी वाला। क्योंकि ओपन एडमिशन में क्या होता है, नॉन सीयूटी एग्जाम दिए हुए स्टूडेंट भी उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है और सीयूटी दिए हुए भी एलिजिबल होता है एडमिशन के लिए। तो इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओपन एडमिशन किन स्टूडेंट के लिए रहता है और किन के लिए नहीं। वैसे तो बोला जाए ये सभी के लिए रहता है, इसमें यूजी पीजी दोनों कैटेगरी उनके लिए ये एलिजिबल होता है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर किसी ने सीयूटी एग्जाम नहीं दिया है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। क्योंकि जो सीयूटी एग्जाम दिया है वो पहले से एलिजिबल है। तो दोनों कैंडिडेट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इनके पोर्टल पे जाके। ठीक है, तो ये ओपन एडमिशन के प्रोसेस में आता है। इस ओपन एडमिशन का मेन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर सकें और जो बचे हुए सीट हैं उसे हम फुल कर सकें। ठीक है, तो इनका मेन ये फंडा रहता है। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन एडमिशन के लिए कौन कौन से कोर्सेस हैं जो लगभग सीट उनके खाली होते हैं कैटेगरी वाइज, तो उन्हीं कोर्सों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ यूजी के कितने ऐसे कोर्स हैं जो ओपन एडमिशन अवेलेबल। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं आप लोग को कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉपी में सारे जो कोर्स हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करके और नोट कर रखा है। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप इनका कौन कौन से कोर्स हैं और इनके कितने कितने सीट्स हैं। सीट्स का जो बात है मैं आगे आप लोगों को उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाके वहाँ पे इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग हैं जिनको ये पीडीएफ वगैरह बहुत इजीली मिल जाए। तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसको जाके और उस चैनल को फॉलो करके और हमारा जो भी पीडीएफ है उसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको कौन कौन से कोर्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले यूजी वाले कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने टोटल यहाँ पे 27 ऐसे कोर्स सेलेक्ट किए हैं जो कि ओपन एडमिशन में भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। यहाँ पे मैंने बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ऐड करके रखा है। दूसरा बीए संस्कृत है मेरे पास और बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए एशियन इंडियन हिस्ट्री कल्चर। उसके बाद है बीए इकोनॉमिक्स है। उसके बाद है बीए इंग्लिश, बीए हिंदी, बीए हिस्ट्री एंड बीए लॉजिस्टिक्स। तो उसके बाद है बीए परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीए फिलोसफी, बीए फिजियोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी, बीए ट्राइबल स्टडीज एंड आर्ट कल्चर और मेजोलॉजी है। फिर है बीए बीएससी ज्योग्राफी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी होम साइंस, बीए स्टैटिक्स है इसमें। ठीक है, बीएससी यौगिक साइंस है। उसके बाद है बीए टूरिज्म मैनेजमेंट है, बीपीएस है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, बी वॉक टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। उसके बाद है बी वॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बी वॉक एग्रीकल्चर साइंस है, बी वॉक मीडिया टेक्नोलॉजी है जिसमें फिल्म मेकिंग, थिएटर, ये सारी चीजें हैं। तो टोटल मिला के मैंने 27 ऐसे कोर्स सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि ओपन एडमिशन में भी अवेलेबल रहते हैं। इनकी जो सीट है वो भी खाली रहते हैं, बट इसमें एक कंडीशन ये है, ये जो सीट होते हैं ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। उसके लिए जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे बीए फिलोसफी टोटल जो सीट अभी खाली है मान लेते हैं इसे कितने हैं, 10 सीट खाली हैं। अब 10 सीट में मान लेते हैं कि 2 सीट हमारी किस में चले जाएंगी, जनरल कैटेगरी में, 2 सीट चले जाएंगे हमारे ओबीसी में, 2 सीट चले जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद आता है 2 सीट चले जाएंगे एसटी और एससी में। तो टोटल मिला के जो 10 सीट हैं वो टोटली फुल हो चुके हैं। ठीक है, इन 5 कैटेगरी में इन्हें मैंने डिवाइड कर दिया 2-2 करके, तो ऐसा यहाँ पे है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने 27 यहाँ पे जो कोर्स सेलेक्ट किए हैं ये सभी के सभी ओपन एडमिशन में अवेलेबल रहते हैं। मैंने करीबन 2 साल का इसका रिकॉर्ड चेक किया है, इनमें से लगभग जो कोर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं।
लास्ट में भी उनका सीट फुल नहीं होता है, तो उसके लिए वो ओपन एडमिशन कराते हैं, जिसमें नॉन सीयूटी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होता है, जो सीयूटी एग्जाम दिया है वो भी इसमें एलिजिबल होता है। तो दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराने के लिए। तो ये इनके मैंने बात कर ली है यहाँ पे। बाकी इसकी जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो भी लिंक वगैरह है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी पीडीएफ है आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं। अब देखो ये जो है ना, ये कोर्स वगैरह हैं, इनके सभी की सीट एकदम लिमिटेड है। किसी के 15 सीट अवेलेबल हैं, तो किसी के 10, किसी के 5, तो किसी के 2 ही सही, किसी के 3 ही सही। इस टाइप से यहाँ पे जो सीट होते हैं वो वेकेंट होते हैं, उन्हें फुल करने के लिए ये ओपन एडमिशन कराते हैं। और अगर इनमें से सबसे ज्यादा जो सीट खाली रहते हैं, अगर उनकी बात करूं मैं, तो यहाँ पे बी वॉक के जो 4 कैटेगरी के हैं, लगभग इनके जो सीट होते हैं वो खाली होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि ये जो सीट है ना इनके खाली रहते हैं, तो इनमें कम से कम 55 से 60 ऐसे सीट आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी काफी कम है। ट्वेल्थ के बेस पे होता है जो भी है, उसमें जो नॉन सीयूटी स्टूडेंट है उसका 12th के बेस पे ही देख के उसको फिर ये सारे इनमें से कोई भी कोर्स वगैरह है उसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये तो मैंने इनकी बात कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम थोड़ा सा और इसकी डिटेल में बताएंगे इसका क्या प्रोसेस वगैरह है। अब जैसे कि मैंने यूजी का यहाँ पे बताया कि टोटल 38 है, मतलब 38 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जिनमें से 11 से 12 के आसपास जो डिपार्टमेंट की सीट होते हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुके होते हैं। ये यूजी वाले को बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट के कोर्सेस वगैरह हैं 27, और इनमें जो सीट है थोड़ा थोड़ा खाली ही रहता है, इसलिए इसे ओपन एडमिशन में फुल किया जाता है। तो टोटल मिला के जो इनके कोर्स हैं वो टोटल 38 है। 38 में से 27 तो मैंने यही बता दिया कि इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 10 इस टाइप से इनमें सीट खाली होते हैं, तो वो भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। तो उसका जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी हम पीजी वालों को भी बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट सीयूटी वाले में फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, तो उस केस में वो ओपन एडमिशन में भी अप्लाई कर सकता है, बाई चांस अगर उसका कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कोर्स के नाम लिखे हैं जो कि पीजी के लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। मैंने एमबीए का नाम भी यहाँ पे नोट कर रखा है, पिछले साल एमबीए का भी कुछ सीट यहाँ पे वैकेंट थे, तो इसलिए मैंने एमबीए का भी नाम दर्ज कर लिया है। तो इनमें से जितने भी कोर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, टोटल मिलाकर यहाँ पे 12 ऐसे कोर्स लिखे हैं, जिनके 2-3 ऐसे सीट खाली ही देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी एमबीए है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स ये है, इसमें मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल है, उसके बाद मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए में 2 है यहाँ पे, एमबीए में टूरिज्म मैनेजमेंट का है और एमबीए में है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके बाद है मास्टर ऑफ ट्राइबल स्टडीज, उसका भी है, और मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का भी है यहाँ पे, और मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स का भी है, और मास्टर ऑफ लिटरेचर हिंदी का है। और एमवॉक में अगर देखा था मैं एसडी का है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सीट है वो खाली है। वैसे ही एमवॉक में एमडी का है, मीडिया टेक्नोलॉजी का है, तो वो भी सीट यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी मैंने बात कर लिया है कि ये भैया इनकी जो सीट होते हैं हर साल सीट इनका खाली मिलता है, और खाली मिलता है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके मैंने बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इनके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस इनका क्या रहता है। जैसे कि मैंने एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हम बता देते हैं कि एडमिशन प्रोसेस सेम ही है। जैसे कि अभी सीओटी एग्जाम जो दिए हुए स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जितना फीस उनका चार्ज हो रहा है सेम आपका भी होगा जब आप ओपन एडमिशन में अपना एडमिशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके पोर्टल पे, तो सेम चार्जेस आपको भी लगेंगे। जैसे अभी ओबीसी, उसके बाद ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों का शायद यहाँ पे 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, तो वैसे ही आगे भी रहेगा। जब ओपन एडमिशन होगा तब उनका भी सेम चार्जेस रहेगा 600 रुपये, ठीक है, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों का इस टाइप से। बाकी जो एसटी एससी हैं और उसके बाद थर्ड जेंडर जो भी हैं
तो उनका जो मिनिमम अमाउंट है 400 रुपए है, तो वो उनको उतना ही लगेगा। तो सेम प्रोसेस रहेगा। और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे तो जो अभी डॉक्यूमेंट वगैरह लग रहे हैं, सेम उस टाइम भी इस टाइप से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सिर्फ उसमें देख एक चीज़ नहीं रहेगा, वो रहेगा सीओटी स्कोर कार्ड। जो दिया है सीओटी, तो उसके लिए ठीक ही कि स्कोर कार्ड उसके पास है तो वो ले जा सकता है। जिसके पास नहीं है तो वो भाई उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको अपने 12th-10th के जो भी मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे उसे एडमिशन कराने होंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फीस आप लोग को कंपल्सरी है रखना, तभी आप वहाँ पे जाके उसको दिखाओगे और सबमिट करोगे, तभी आप लोगों को वहाँ पे काउंसलिंग करने दिया जाएगा या फिर आपका काउंसलिंग हो पाएगा। तो ऐसा उसका सीन है। बाकी ये ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी सीट वगैरह है मैंने पहले बताए, इतने सारे जो कोर्स हैं इनके 1, 2, 3, 4 ऐसे ही जो सीट हैं वो अवेलेबल रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि भाई हम इतने दूर से हैं, हमें यहाँ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखो, ये जो यूनिवर्सिटी है ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। तो भाई अगर आप जब तक यहाँ नहीं पहुँचोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे, तो शायद फिर आपका एडमिशन हो पाए। क्योंकि फेस टू फेस बात होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आमने-सामने देखे जाते हैं, ठीक है? अगर उनको कुछ कमियाँ लगता है या कुछ गड़बड़ लगता है तो सामने से आप लोग को कह सकते हैं। आप किसी केस में आप देख रहे हो कि कोई और अपने रिलेटिव को भेज रहा है इस टाइप से, उस टाइप से, तो मैं तो चाहूँगा कि आप स्वयं यहाँ पे आओ, एक तरह से आप कैंपस भी घूम लेना। और बाकी जो डिटेल्स आप लोग को चाहिए कि हॉस्टल के बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेना है, तो आप वहाँ पे ले सकते हो किसी से। आपके सीनियर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है? तो उनके बारे में बात बात कर सकते हो कि डिपार्टमेंट में कैसा पढ़ाई हो रहा है, क्या-क्या फैसिलिटी वगैरह अंदर मिल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे विज़िट करोगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगा, ठीक है? साथ में ये भी आपका घूमना हो जाएगा कि आस-पास का एरिया कैसा है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कैसा है और बाकी सारी चीज़ें। अगर आपको सही लगता है तो उस केस में भी आप दूसरे यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो मेरे कहना यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपको एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, आपको खुद आना पड़ेगा, अपनी मम्मी के साथ आ सकते हो, पापा के साथ आते हो, भाई-बहन जो भी हैं आप उनके साथ आ सकते हो। या फिर आप खुद ही आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहता इसमें, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप यूनिवर्सिटी विज़िट करो और बाकी का जो माहौल है उसे भी आप अच्छे से एक्सप्लोर करो। तब जाके आप सोचना कि भैया आप आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो उसके ये लिए भी सारी अगर आप चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में बता दी है। आई होप आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड गाइस, अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।